अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वरीशा परवेज़ और आपको अपने चैनल ऑल इन वन में करती हूँ खुशामदीद। आज मैं बात करूँगी हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक स्टेटमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने दी है मोदी के ख़िलाफ़। मोदी एक वो इंसान है जो कि जाना जाता है अपनी हिंदुत्व सोच के लिए, कि किस तरीके से वो हिंदू स्टेट बनाना चाहता है वो इंडिया को, और दीगर मज़ाहिब के लोगों के ख़िलाफ़ जो कि उसके रवैये हैं, जो कि मुजरिमाना रवैया जो वो इख्तियार करता है, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के थ्रू जो है वो किस तरीके से कत्लो गारतगिरी जो है वो मचाता है। ये हम सब जो है वो पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है। लेकिन हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने जो है वो मोदी के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसामा बिन लादेन जो है वो तो मर गया, लेकिन जो है गुजरात का कसाई अभी तक जो है वो ज़िंदा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनकर जो है वो बैठा है। तो ये जो एक स्टेटमेंट है एज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर जो है वो उन्हें मुझे लगता है बहैसियत पाकिस्तानी, जिस तरीके के हमारे मुल्क की हालात हैं, हमारे मईशत के हालात हैं, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो इस मौके पर नहीं देना चाहिए था। इनको जब देना चाहिए था तब तो उन्होंने नहीं दिया। मतलब कि जब हमसे हमारा कश्मीर, जो हमारी शह-ए-रग हम कहते हैं, वो छीन लिया गया, तब तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जानिब से नहीं आया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अचानक जो है वो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट जो है वो दिया है, और तब दिया है जब हमारी जो मुल्की मईशत है वो मुस्तहकम नहीं है, बल्कि ऐसा कहने में आ रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमारा जो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और मुल्की माशी हालात जो है वो बहुत ही बुरे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो है वो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जिससे जो है ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी जो है रिएक्शन आना जो है वो बनता था, और रिएक्शन आ भी रहा है। और बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया हो या इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हों, जो कि मोदी को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आ रहा है और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो है वो ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हमारी मुल्की माशी हालात जो है वो इसकी इजाज़त जो है वो हमें नहीं देते कि हम जो है आई ट्रूली बिलीव कि ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा गैर ज़िम्मेदाराना है, नोइंग कि हमारी जो है वो मईशत किस हाल में है अभी इस वक्त। और ये भी मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि बिलावल भुट्टो साहब, जो आप पहले कहते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपने दी थी, और मोदी का यार और गद्दार आपने किसको कहा था, और अब आप किस हुकूमत में मौजूद हैं, किसकी हुकूमत में मौजूद हैं, किसकी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो भी हमसे ढका छुपा नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, प्लीज़ इस स्टेटमेंट से जो है वो अभी गुरेज़ करें। तब जो है वो देना ज़रूरी था, जब जो है हमसे कश्मीर छीना गया, जब कश्मीर पे मज़ालिम ढाए गए, तब ये स्टेटमेंट आप देते तो हम जो है वो हाथों हाथ इस स्टेटमेंट को कबूल करते और आपको अप्रिशिएट करते। लेकिन अभी जो है वो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हम माशी बहरान का ऑलरेडी सामना कर रहे हैं, और अभी हम कुछ भी ऐसा जो है नहीं कर पाएंगे, और कुछ भी ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि उस तरफ से कोई रिएक्शन आए और उसको हम रिटेलिएट करें, और फिर हमारा जो माशी हवाले से फ़ोकस है वो डाइवर्ट हो जाए। तो इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। मैं चाहूँगी कि हम सब जो है वो दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात जो है वो बेहतर हो जाएं, और हम किसी भी जो हम पे मुसल्लत की गई चीज़ें हैं, जो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, उससे हम बचे रहें और हमारा मुल्क बचा रहे। इसी के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।